पटना नाम के शहर में संगीता नाम की चाय वाली मैडम, आपकी दुकान बंद क्यों थी और फिर उसके बाद चालू की तो फिर रात में क्यों? यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, कैमरा मत चलाओ। हाँ, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था ना। अरे हम जैसे पत्रकारों ने ही तो आपको फेमस किया है। अब क्या हुआ? अब फेमस नहीं होना है, यहाँ से चले जाओ। बीके सिंह बात मानकर वहां से चला जाता है। उसे कुछ अटपटा सा लगा कि आखिर ये कैमरा चलाने के लिए क्यों मना कर रही है। इस बात के पीछे कोई तो राज है। उस राज को जानने के लिए उसने चाय वाली पर रात को 3 बजे तक नजर रखी तो उसने देखा कि सारे चाय पीने वाले चले गए, एक आखिरी चाय पीने वाला बचा है। तुमको टेस्टी चाय पीना है तो मेरे साथ जंगल में चलो। अबे जंगल में भी दुकान खोल रखी है क्या? देखने चलोगे तुम जंगल वाली चाय की दुकान? हाँ चलो चलते हैं। दोनों जंगल की ओर जाने लगते हैं तो बीके सिंह ने कैमरा ऑन कर दिया, लेकिन ये क्या, कैमरे में तो सिर्फ एक आदमी दिखाई दे रहा है। चाय वाली तो उसमें दिखाई नहीं दे रही। कुछ देर बाद जंगल के अंदर वो चाय वाली अचानक चुड़ैल बन गई, बहुत ही डरावनी चुड़ैल। चाय वाली चुड़ैल उस आदमी को मारकर उसका खून पी रही है। ये देखने के बाद बीके सिंह वहां से भागने लगा, लेकिन चुड़ैल ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। आखिरकार वो पकड़ा गया। अरे पत्रकार, तुम हो? तुमको बोली थी ना कैमरा मना है, लेकिन तुम मरने आ गए। आज मेरा पेट भर चुका है, कल तुझे मार कर तेरा खून पीऊंगी, आज बांध कर रखूंगी। अरे मुझे माफ कर दो, हमारा तो काम ही ऐसा है, हर जगह न्यूज ही दिखाता हूँ। छोड़ दो प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो। कल तक जिंदा रह लो, रात में तुम्हारा खून पीऊंगी। चुड़ैल हंसती हुई गायब हो जाती। सुबह हो गई। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है इस जंगल में तो मुझे बचा लो। एक लकड़हारा जो लकड़ी काटने आया है वो आवाज सुनकर उनकी तरफ आया और उसे खोल दिया। वो किसी साधु बाबा की तलाश में निकला। एक साधु मिला जिनको सारी बात सुनाई। ठीक है, आज रात हम लोग उस जगह जाएंगे जहां तुमको उस चुड़ैल ने बांध कर रखा था, क्योंकि चाय की दुकान पर भीड़ होने से लोगों में डर फैल जाएगा, इसलिए चाय की दुकान से उसका पीछा करते हुए जंगल में जाएंगे। इसके लिए हमें कच्चा नींबू, नारियल, लाल सिंदूर और गंगा जल की जरूरत है। तब तक तुम इन चीजों का इंतजाम कर लो, ठीक है? जी गुरुजी, मैं सारा सामान शाम से पहले जुटा लेता हूँ। धीरे धीरे शाम हो गई। चाय की दुकान खुल चुकी थी। चुड़ैल देखने में बिल्कुल नॉर्मल लड़की लग रही है। आज चाय पर डिस्काउंट है, एक चाय पर एक चाय फ्री। धीरे धीरे जब चाय खत्म हो गई, सब लोग जाने लगे तो चाय वाली एक आदमी को अपने साथ पकड़कर जंगल ले जाने लगी। जंगल में जाने के बाद चाय वाली, अब मैं तुम्हारा खून पीऊंगी, मैं चुड़ैल हूँ। तभी अचानक से साधु और बीके सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने चुड़ैल को गंगा जल से नहला दिया। चुड़ैल चिल्लाने लगी और साधु चुड़ैल की मुक्ति के लिए मंत्र पढ़ने लगे। पंडित, मेरी एक आखिरी इच्छा अधूरी है, उसे बिना पूरा किए नहीं जाऊंगी। बताओ बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपने कातिलों से बदला ले सकूं। आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं जहां पर चाय बनाती थी उस जगह पर कुछ गुंडे आए। चाय की दुकान पर कार से 3 लोग निकलते हैं।
हाथ में बंदूक है। ए चाय वाली, अरे तेरे को कितनी बार समझाया कि यहां मत चाय बेच, समझ में नहीं आता क्या तेरे को? अरे हमारी दुकान पर लोग कम आ रहे हैं इसकी वजह से। आपकी दुकान के लिए मेरा दुकान नहीं बंद कर सकती हूँ। आप कितना भी समझाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे बाबा ये बात नहीं मानेगी, इसे उठा कर ले चलो और मार के कहीं फेंक दो। बोल तो सही रहा तू। गुंडों ने चाय वाली को उठाया और कार की डिक्की में डाल दिया। रास्ते में जंगल में गोली मारकर फेंक दिया। मरने के बाद तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ पंडित जी, मैं उन तीनों की तलाश में हूँ, लेकिन अभी तक मिले नहीं हैं। तुम्हारी लाश कहां पर है? मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा, क्योंकि ये पत्रकार तुम्हारी घटना को न्यूज बनाकर टीवी पर दिखाएगा, जिससे पुलिस उन तीनों को पकड़कर जेल भेज देगी। तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी बेटी। मेरी लाश जंगल में है, लेकिन पंडित जी ऐसा मत करो, मुझे रहने दो। मैं उनसे खुद बदला लेना चाहती हूँ। बदला नहीं, उसको सजा जरूर मिलेगी। मैं खुद का न्याय देखना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करता हूँ और तुम्हें इस बोतल में बंद कर देता हूँ। ये कहकर पंडित ने चुड़ैल की आत्मा को बोतल में बंद कर दिया। बीके सिंह और पंडित जी दोनों जंगल की तरफ गए और चुड़ैल की बताई हुई जगह पर चाय वाली की लाश मिली। बीके सिंह ने मीडिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और चाय वाली चुड़ैल को सम्मान के साथ जलाया गया। कातिलों को पुलिस पकड़ कर ले गई। उन लोगों को 14 साल की सजा हुई। पंडित जी ने चुड़ैल को बोतल से बाहर निकाला और आजाद कर दिया। अब तुम्हारा न्याय पूरा हो चुका है। धन्यवाद। चुड़ैल पंडित जी को धन्यवाद देती हुई